Hello everyone, welcome to Unimonks. बच्चों CUET 2024 की आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है। इतने सारे कोर्सेज हैं और हम धीरे धीरे आजकल का जो वातावरण है उसमें लोग प्रेरित होकर अब हिंदी और संस्कृत की तरफ भी बहुत ध्यान देने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक संस्कृत के जो आपके कोर्सेज हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए और हमारी आप सबकी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के जनकपुर एरिया में है वो आपके लिए कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो क्या कोर्सेज ऑफर कर रही है और CUET 2024 देकर आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी रुचि है संस्कृत पढ़ने में तो फिर आइए देखते हैं। पहले आपकी डिग्री का नाम जान लेते हैं। आपकी डिग्री जो आपको मिलेगी, हम लोग BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स इतने सारी चीजें जानते हैं, लेकिन संस्कृत की जो डिग्री है आपकी उसका नाम है शास्त्री एंड शास्त्री प्रतिष्ठा, जो कि 3 से 4 साल की डिग्री होगी आपकी और आप उसके अंदर ये सारे कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए इतनी ये तो डिग्री का नाम था, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन कहते हैं ना, जिसे कि एक चीज किसी में स्पेशलाइज आपने कर ली है, उस चीज के आप शास्त्र पंडित कहलाएंगे। तो उसके लिए आपका यहाँ पे वेद भाषा और व्याकरण और साहित्य, ज्योतिषी, दर्शन, न्याय और ये सारे अद्वैत वेदना, ये सारे आपके कोर्सेज के नाम है कि जब आप अपनी डिग्री परस्यू करने जाएंगे तो क्या स्पेशलाइजेशन चाहते हैं उसमें, तो 3-4 साल में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। आप बोर्ड ध्यान से देख लीजिए, ये आपके कोर्सेज हैं जो आपको ऑफर किए जाएंगे। राइट, आपने देख लिया है। उसके बाद अगर हम लोग NTA की बात करें कि अगर आपको CUET 2024 में संस्कृत में एडमिशन लेना है इस यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा दिखना चाहिए, तो उसके लिए बच्चों आपका जो फर्स्ट सेक्शन है उसके 1B के अंदर लैंग्वेजेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको संस्कृत चूज करना पड़ेगा। राइट, जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस चूज करते हैं वैसे ही आपको फर्स्ट सेक्शन में संस्कृत चूज करना है। और आपका जो सेकेंड सेक्शन होगा बच्चों डोमेन वाला जो होता है, उसके अंदर आपको डोमेन में भी संस्कृत चूज करना पड़ेगा। इसमें थर्ड सेक्शन के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए। राइट, तो आपको दोनों लैंग्वेजेस और डोमेन में संस्कृत चूज करके उसके अंदर एग्जाम लिखना होगा, तब जाके आपका ये डोमेन का NTA का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा और आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम देख लेते हैं। तो आपका जो परक शास्त्री, उत्तर माध्यमा और वेद विभूषणा और ये सारे कुछ स्कूल्स होते हैं जो आप पढ़कर आते हैं, जिनसे पहले से ही संस्कृत में उनके बारे में लिखा हुआ है। और या फिर अगर आप इन सारे स्कूल से नहीं है तो आपका जो सीनियर सेकेंडरी और जो हायर हमारा सेकेंडरी होता है 10+2 का, उसमें रिक्वायरमेंट है बस कि आपको पास्ड होना चाहिए या फिर उसके कोई इक्विवेलेंट डिग्री से पास होना चाहिए। राइट, तो आपका जो 10+2 है नॉर्मल हायर सेकेंडरी, उससे भी आप पास होंगे तब भी आप ये एग्जाम लिख सकते हैं। या फिर जो आपके ये पहले से ही एस्टैब्लिश्ड स्कूल है उनसे अगर आपने विद्या प्राप्त करी है और आप सीखते हुए आ रहे हैं तो उनका भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि हाँ भाई हम लोगों ने इनसे विद्या प्राप्त करी है, और उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो फुलफिल करके आप CUET 2024 का एग्जाम लिख सकते हैं। राइट, तो संस्कृत में अपना लैंग्वेज के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आपको CUET देकर इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही गौरवान्वित बात है। तो आप अपनी तैयारी ऐसे ही पूरी करते रहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस डोमेन के बारे में या कौन से कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। अभी के लिए थैंक यू एंड फॉलो यूनिमॉन्क्स फॉर मोर सच कंटेंट।